हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे पेंसिल के ऊपर कंट्रोल करना। तो पहले हम समझेंगे कि पेंसिल का कंट्रोल कहाँ कहाँ पर काम आता है। जैसे कि एक जगह काम आता है वो है ड्राइंग में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आता है। और ये मिस्टेक हमेशा जो बिगिनर्स है वो उनके साथ अक्सर होता है कि कोई सब्जेक्ट का मान लो एक ड्राइंग बनाए, ठीक है, एंड वो जो ड्राइंग बनाते हैं उसका लाइन बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर को कंट्रोल करने का एबिलिटी नहीं होता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा डार्क सा लाइन खींचता है। एंड डार्क लाइन्स ज़्यादा खींचने से क्या होता है कि ये जो लाइन होता है वो बहुत आसानी से नहीं मिटता है। एंड बिगिनर्स में क्या है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रहा होता है एंड वहाँ पर बार बार रेक्टिफिकेशन का ज़्यादा ज़रूरत होता है। दैट्स वाई हम बार बार मिटाते हैं, बार बार करते हैं, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि हमारा एक ख़राब परसेप्शन बन जाता है। एंड ड्राइंग में जो इरिटेशन है वो एक अजीब सा दिखता है, मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगता। एंड ऑल्सो जब हम बचपन में थे एंड जो हैंड राइटिंग वगैरह था, जो हम हैंड राइटिंग लिखते थे ना बचपन में, जो टीचर्स देता था कि हैंड राइटिंग लिख के आ जाओ, एंड जो बच्चे अच्छे से लिख लेते थे, मतलब कि क्लियर दिखता था कि हाँ इन्होंने लिखा है एंड इसका अच्छा लग रहा है। एंड किसी किसी बच्चे का ऐसा होता था कि जो उनका हैंड राइटिंग है वो डार्क तो होता ही था बट वो एक अजीब सा था, मतलब कोई सा भी एक वर्ड ठीक से पहचाना नहीं जा रहा है तो वो उन्हें, वो टीचर को वो इरिटेट लग जाता है। दैट्स वाई वो थोड़ा बोलते हैं कि ठीक से लिखा करो। उसी तरह यहाँ पर हमें करना होगा कि लाइट लाइन का सहारा लेना होगा, तभी क्या होगा कि हम मिस्टेक्स को बार बार रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड ठीक कर सकते हैं। बार बार मिस्टेक को हम ठीक करने में ज़्यादा आसानी होगा। एंड लाइट लाइन लेने से क्या होता है कि हम इरेज कर सकते हैं आसानी, वो लाइट लाइन बहुत जल्दी से इरेज हो जाता है। तो पहले आता है ड्राइंग के ऊपर प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरा ये कि शेडिंग में भी प्रेशर कंट्रोल चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए लाइट शेडिंग एंड हम कर देते हैं ज़्यादा डार्क, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर उसे बार बार मिटाओ, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर हमारे पास पेंसिल के ऊपर ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल होगा तो हमें जैसा वैल्यू चाहिए, मतलब कि जैसा सेट चाहिए, मान लो लाइट सेट चाहिए तो हम लाइट सेट कर सकते हैं। तो आज हम इसे ही कंट्रोल करना सीखेंगे। तो हमें एक लेना होगा डार्क पेंसिल, जैसे कि ये वाला देख सकते हो, ये 8B का पेंसिल है। आप चाहे तो 10B का ले भी सकते हो, जैसे कि मैं देखता हूँ। ओके, ठीक है, बाद में देखते हैं। तो फिलहाल हम 8B से ही प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम करेंगे डार्क टू लाइट। एकदम ध्यान रहे कि हमें एक डार्क पेंसिल ही लेना है। डार्क पेंसिल में एक बेनिफिट्स ये रहता है कि डार्क टू लाइट तक हम जा सकते हैं। ये इसको बता, जो लाइट पेंसिल होता है उसमें क्या होता है, हम सिर्फ लाइट तक ही हम सीमित रह सकते हैं, उसमें हम ज़्यादा डार्क की ओर नहीं मूव हो सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि हम यहाँ पर डार्क भी ले जा सकते हैं एंड हमें अगर लाइट चाहिए तो लाइट भी ला सकते हैं अपनी शेडिंग में, अपनी लाइन में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा एक्सरसाइज होगा, वो होगा लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, जो भी बोलो। पहले हम समझते हैं डार्क टू लाइट में हम क्या करेंगे, एक कोई सा भी एक रैंडम लाइन खींचेंगे, रैंडम। बस वहाँ पर हमारा ध्यान रहेगा कि पहले वाला लाइन लाइट होना चाहिए एंड धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा वो हमारा लाइन डार्क होते जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट। ये लाइट टू डार्क हो गया ये, एंड डार्क टू लाइट करते हैं आप। ठीक हो गया। तो हमें इस तरह से प्रैक्टिस हो, ये आपको समझ में आ गया लाइट टू डार्क एंड डार्क टू लाइट वाला एक्सरसाइज। एंड हम ये भी कर सकते हैं, हम शेडिंग में भी ये कर सकते हैं कि डार्क टू लाइट जा रहे हैं, जैसे कि मान लो ये डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। तो
तो ये हो गया। हम इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं, या तो हम एक बॉक्स बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम लाइट सेट की प्रैक्टिस करेंगे। सिंपली हम इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइट सेट की। ये हो गया, लाइट सेट की प्रैक्टिस करना है डार्क पेंसिल से। एंड जो लाइट पेंसिल से है वो उसमें क्या है कि आप आसानी से कर सकते हो लाइट सेटिंग आप वहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उसका हाई रेंज नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भी डार्क कर सकते हो। वहाँ पर एक सीमित रहता है, लाइट तक ही आप सीमित रहोगे। और यहाँ पर क्या है कि आप लाइट भी कर सकते हो एंड डार्क भी कर सकते हो। इसलिए हमने ये प्रेफर किया, क्योंकि अगर हम इस पेंसिल से ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो यहाँ पर हमारा शेड एंड लाइन डार्क हो जाएगा, और अगर हम कम प्रेशर से करेंगे तो लाइट ही होगा, इट्स ऑब्वियस। ये हो गया। एंड हम चाहे तो स्केचिंग भी कर सकते हैं, कोई सा भी एक स्केचिंग हम लाइट प्रेशर से प्रैक्टिस करेंगे डेली एकदम मूव के साथ। जैसे कि मान लो एक हम इस तरह से इस लाइट प्रेशर से हम स्केचिंग भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि और ज़्यादा रिपीटेशन में हो जाएगा एंड और ज़्यादा कंट्रोल। नो डाउट ये वाली एबिलिटी को लाने के लिए, लाइट प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, नो डाउट इससे करने के लिए, इसकी एबिलिटी को पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। तभी आप पेंसिल के प्रेशर के ऊपर सही से कंट्रोल ला पाओगे। आई होप ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज है, इसे आप ट्राई कर सकते हो डार्क पेंसिल से। पहला होगा डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क एंड शेड। डार्क पेंसिल से लाइट शेड देना है जितना लाइट हो सके, ठीक है। एंड स्केचिंग वगैरह कर सकते हो कम प्रेशर से। कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लिया, मान लो आप चाहे तो लाइव लोगे या फिर मोबाइल से कोई रेफरेंस देखकर आप स्केचिंग करोगे डेली बेसिस पर लाइट प्रेशर से, तब आप ये नोटिस करोगे कि आपका भी प्रेशर कंट्रोल और ज़्यादा बेटर हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको लगा होगा तो आप कमेंट करिएगा।